26 लाख की है भाई, 26 लाख की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रोटॉन सागा स्पोर्ट्स R3 गाड़ी का जो वेरिएंट है, इसका कंप्लीट वॉक अराउंड है। इसके फीचर्स और इंटीरियर के बारे में सारा का सारा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी को देख लेते हैं। प्राइस तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 26 लाख की। फ्रंट के ऊपर अगर गाड़ी को थोड़ा सा देखा जाए तो बिल्कुल प्रोटॉन सागा की तरह ही है, लेकिन कुछ इसके अंदर एड ऑन्स किए गए हैं। अगर आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी है तो वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग, आउटर स्टाइलिंग को देखते हैं। तो जो फ्रंट की इसकी हेडलाइट्स हैं सेम एज प्रोटॉन सागा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे आपको ये स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करेंगे। ग्रिल उसी तरीके से पतली, बीच में प्रोटॉन का जो है आपको यहाँ पर बैजिंग मिल रही है। और साथ ही साथ नीचे जो इसका बम्पर है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये अपग्रेडेड है सिंपल प्रोटॉन से। और R3 के अंदर यहाँ पर ये थोड़ी सी अपग्रेड आती है। ओवरऑल गाड़ी को आप साइड से भी देखेंगे तो जो टायर की प्रोफाइल है सारे के सारे सेम है साइजेस, लेकिन जो साइड लुक है गाड़ी की, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंज मिलेगी। R3 की आपको ओवरऑल गाड़ी के अंदर एक कंटिन्यूएशन मिलेगी। बैक से अगर गाड़ी को देख लिया जाए तो वही इसकी बैक की लाइट्स, वही प्रोटॉन के पीछे बैज, लेकिन यहाँ पे आपको R3 का एक अलग मिलेगा बैज। ओवरऑल अगर पीछे से गाड़ी को देखा जाए तो पीछे से काफ़ी खूबसूरत है। फ्रंट की लुक्स गाड़ी की मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। ओवरऑल एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट के अंदर गाड़ी आ रही है। और अगर इसके स्टॉक टायर्स को भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। ये R3 मॉडल जो है थोड़ा बहुत स्पोर्टी लुक देता है। ओवरऑल जो इसकी आउटर स्टाइलिंग है उसके अंदर आपको येलो पिन पॉइंट और ग्रे कलर के अंदर इसकी सारी स्टाइलिंग जा रही है। और ये जितनी भी येलो इसके अंदर ये पिन पॉइंट चल रही है, ये सारी की सारी इन्हांस कर दी है इसकी स्पोर्टी लुक को। और जो विंड स्क्रीन है, सामने वाला शीशा है, उसके ऊपर भी यहाँ पे हमें R3 की बैजिंग देखने को मिलती है। आ जाते हैं थोड़ी सी ट्रंक स्पेस के अंदर। ट्रंक स्पेस को खोल कर देखें तो अच्छी खासी हमें जगह जो है यहाँ पर मिल जाती है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं लोकल पाकिस्तान के अंदर, जैसे आप सिटी देखते हैं, यारिस देखते हैं, तकरीबन सेम एज ही आपको टैंक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। थोड़ी बहुत इसकी जो है स्पेस कम है क्योंकि ओवरऑल इसकी जो डायमेंशंस हैं बाकी कंपटीशन से कम है। तो अब जाते हैं थोड़ा बहुत गाड़ी का जो है इंटीरियर देखते हैं। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटीरियर की। गाड़ी के अंदर बैठने से गाड़ी का इंटीरियर बस एवरेज फील होता है, इतना कोई एक्सट्रीम प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे फील नहीं आई, लेकिन एज सच इतना कोई बुरा भी नहीं लग रहा। इट्स ओके, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और जो कि कंपटीशन है तकरीबन उसी तरीके का है। एज सच बैठने के बाद कोई प्रीमियम फील नहीं आती। गाड़ी के इंटीरियर को भी हम सारा का सारा देखें तो ब्लैक एंड येलो के अंदर पूरी थीम चल रही है R3 के वेरिएंट के अंदर। इसके साथ साथ हम देखते हैं पूरी येलो पाइपिंग भी गाड़ी के अंदर थ्रू आउट इंटीरियर के अंदर भी फॉलो कर रही है। इसके साथ फ्लोर मैट्स के अंदर भी आपको जो है R3 की ये येलो पाइपिंग के साथ नजर आएगी। तो ओवरऑल गाड़ी की आउटर और गाड़ी का इंटीरियर आपको एक स्पोर्टी लुक देने के लिए येलो पाइपिंग ओवरऑल थीम जो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों में चल रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़े बहुत फीचर्स की बात कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आप जैसे देख सकते हैं सेंट्रल पावर डोर लॉक्स हमें गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। इमोलाइजर सिस्टम भी गाड़ी के अंदर है। पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। बैक कैमरा भी यहाँ पर है। फॉग लाइट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती और डे टाइम रनिंग लाइट्स तो गाड़ी के अंदर है। ABS भी मौजूद है, हिल स्टार्ट भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है भाई। 2 एयर बैग्स हैं इसके अंदर, हमें 2 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ टच बेस्ड इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन लग रही है। इसके अलावा हमें जो है 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जिससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। USB की कनेक्टिविटी भी गाड़ी के अंदर है। पावर्ड ऑपरेटेड साइड मिरर्स भी हैं। कीलेस एंट्री है गाड़ी के अंदर जी। स्टीयरिंग व्हील के अंदर मल्टीमीडिया के हमें कंट्रोल स्विचेस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एडजस्टेबल है। तो फीचर्स की जहाँ तक बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीचर्स जो है यहाँ पे हमें गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। और ओवरऑल जो गाड़ी के अंदर स्टाइलिंग है, खूबसूरती है, वो भी एक स्पोर्टी लुक के साथ हमें आ रही है इन तमाम ऑप्शंस एंड फीचर्स के साथ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंजन की। R3 के अंदर हमें लग रहा था कि भाई कोई रेसिंग इंजन आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 1.3 लीटर नेशनली एस्पायर्ड 4 सिलेंडर इंजन है और साथ ही साथ 2 वेरिएंट्स के अंदर आता है। अगर आप ऑटोमेटिक लेंगे तो वो 4 स्पीड आ रहा है और जब आप मैनुअल लेंगे तो वो 5 स्पीड गियर बॉक्स है गाड़ी के अंदर। साथ ही अब इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं। कंपनी जो क्लेम कर रही है
वो 14 टू 15 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी की जो है माइलेज यहाँ पर जो है वो क्लेम हो रही है। ओवरऑल आप गाड़ी की देख चुके हैं, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। R3 एज अ स्पोर्ट्स कार ही इसको यूज़ किया जाएगा, एज अ स्पोर्ट्स कार तो नहीं, लेकिन जो इसकी ओवरऑल लुक्स हैं, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, ओवरऑल गाड़ी की जो थीम है, डिज़ाइनिंग है, वो आपको एक स्पोर्टी लुक देती है। और थोड़ी बहुत जो है नॉर्मल वेरिएंट से ज़्यादा पावर भी ये इंजन यहाँ पर हमें प्रोड्यूस करता है। प्राइस की बात आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 26 लाख रुपए में आपको पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी देखने को मिलेगी। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये गाड़ी। क्या आप इस गाड़ी की तरफ जाएंगे या कंपटीशन में यारिस की तरफ, या फिर सिटी की तरफ, या फिर अब सुजुकी की जो है स्विफ्ट भी आ गई है। तो कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा और गाड़ियां भी हैं, तो आपको इस गाड़ी के लिए लिहाज से बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में किस ऑप्शन की तरफ आप जाना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।